दोबारा आते हैं उसी सवाल पर, उसका जवाब आपसे सिर हासिल तौर पर हासिल नहीं कर पाया। सर, सिंध सरकार की पुअर गवर्नेंस के ऊपर बात हो रही थी, मैंने एक जुमला तो सुना, आपने कहा कि सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है। सर, इसे आप अच्छा काम कहेंगे? मेरा सवाल मुख्तसर है। नहीं सर, बात यह है कि मैंने ये कहा कि हम काम कर रहे हैं। अब्बासी शहीद का आपने निशानदेही की है, खासतौर पर मैं ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पर खुद मैं डॉक्टर भी हूँ, कि हमारे जो कराची के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, उसके बाद शहीद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का नंबर आता है। आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हैं, और ये मेरे लिए भी नई खबर है, लेकिन ये है कि अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल उसमें हम बेहतरी कर सकते हैं। और आप जो निशानदेही कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला इसका जो भी है, हमारे मिनिस्टर साहबा हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, इवन मैं खुद सर आपके कहे पे तो मुझे विश्वास है, लेकिन सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि सिंध हुकूमत इंतजार में थी कि मेरी जंग का नुमाइंदा जाकर के डॉक्टर्स से मिलेगा, आरफीन सिद्दीकी अपनी गाड़ी चला के वहां पहुंचेगा, उसके बाद डॉक्टर सोराब सरकी कमिटमेंट देंगे, तब वो डंडा उठाएंगे और तब वो सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करेंगे। वैसे तो वो कोरोना से बचाने के लिए बिल गेट्स को भी फतह करने के लिए तैयार थे। सर मैं एक आपको गुजारिश करूं, कोरोना के हवाले से हमने बड़ा एक सेंटर बनाया है इन्फेक्शन डिजीज का। वहां पर जो है वो सारे कोरोना के पेशेंट जो है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर कोरोना के मरीज वहां पर ना जाएं, और जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो दूसरे जो बीमारियां होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो है बताया गया कि मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, ये तो अजीब सी बात है। मेरे ख्याल में ये हमारा जो है कराची का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पर जो बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पर फैसिलिटीज मेरे ख्याल में होनी चाहिए। सर ऐसा है नहीं। सर मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा लेना है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम नाजरीन, मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की जानिब जाएंगे। मैडम ये मुझे बताइए, ये तो सिर्फ एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जानिब बात हो रही है, ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ पुअर गवर्नेंस हमने दिखाया है सिंध के अंदर। ऐसे और पता नहीं कौन से मौज़े हैं जो सिंध सरकार दिखाती रहती है। मैं पूछना ये चाह रहा था, गंदम की बोरियों में से रेत बजरी निकलती है, ये तो ऐसी करिश्माती सरकार है यहाँ पर, और ये भी इत्तेफाक यही सरकार तुली बैठी है कि हमें वैक्सीन भी देगी। मेरा ख्याल है हम शायद मौजू से थोड़ा सा शायद हट जाएं, या आपको लगे कि मैं ड्रैग कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। ये सरकार की जिसकी नाक के नीचे गंदम की बोरियों में से मट्टी, रेती और बजरी निकलती है, ये चाइना की वैक्सीन लगाए या जापान की? ये टोयोटा मोटर्स में तैयार हो या किसी डॉक्टर के घर की छत पर? मैडम क्या गारंटी है कि इसमें लेमू सिकंजबीन का पानी नहीं मिला हुआ? क्या गारंटी है कि ये दवा ही है जो एक गरीब इंसान को जबरदस्ती ठोकी जा रही है? आफिन, आपकी बात पे मुझे क्या मैं इस पे जवाब दूं? लाजमी है जब ऐसी हुकूमत जो जिसकी बोरियां में कचरा निकले, गंद निकले, चूहे खा जाएं। आप निकले ना कराची से, जब यहाँ से निकलेंगे बाय रोड तो आप हैरान हो जाएंगे, यार ये जगह जगह पर खुले आम बाहर मैदानों में गंदम पड़ी हुई है। मैं हैरान होती हूँ कि इनका तीसरा जानवर है, ये लोग गोदाम नहीं बना सके। जब इनसे सवाल करते हैं तो इन्होंने किराए पे गोदाम लिया। आपको पता है जो रेंट पे गोदाम है वो भी इनके अपने वजीरों ने, यानी अब किराया भी खुद ले रहे हैं, गवर्नमेंट का ही, खुद भी गवर्नमेंट है, खुद ही किराया ले रहे हैं 80-80 हजार। पता नहीं क्या कुछ है, इतना कुछ है कि एक तरफ सिरा पकड़ते हैं तो समझ नहीं आता कि दूसरे सिरे पर पहुंचे तो क्या किस कदर उलझने हैं। तो ये आप सही कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो अगर हम जैसे और आप जैसे तो कहें भाई दिखाओ पहले कि इसमें वैक्सीन ही है, या हम पढ़े तो सही कुछ है। आम बेचारा गरीब तो जाएगा और अपना शोल्डर आगे कर देगा, लगाओ, पानी लगा रहे हो, लींबू लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो। तो ये इसलिए हमें शक और शुबा हो रहा है, और आप ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, मेरे दिल में भी इसलिए आता है कि हर हालात है ऐसे। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स में जाओ, जो दवाइयाँ, जो बजट रखा जाता है वो बजट तो पता नहीं कहाँ गया। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी क्लिनिक को बुला लेते हैं, और जो अंदर की दवाइयाँ आती हैं वो बाहर बेची जाती हैं। ये सारा कुछ
वहाँ के लोग बता रहे होते हैं, हमें आपको पता है। जैसे डॉक्टर सलमा की आपने बताई, ऐसी डॉक्टर सलमा पता नहीं कितनी है, ऐसे कितने टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, दूसरे प्रोफेशन से जो बाहर मुल्क में एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से तनख्वाह भी ले रहे होते हैं और यहाँ उनकी हाजिरी भी लग रही होती है। ये सारा यहाँ है सिलसिला। तो एक नहीं, अभी आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑर्डर आया जो हाई कोर्ट की तरफ से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने भी आए वो सब गलत थे, लेकिन जो इनके मनपसंद थे उन मनपसंद की वजह से बेचारे मेरिट वाले रगड़े गए, गरीब बच्चों माँ बाप के बच्चे रगड़े गए। तो ये इनकी वजह से ऐसा इदारा जो मेरिट पे जिसकी थी, जो हम कसम खा के किसी को कहा करते थे कि यार ये वो है जहाँ मेरिट है, बाकी सब ऐसा, उस इदारे को इन्होंने नहीं छोड़ा। सारे कमीशन के मेंबर इन्होंने सिफारिशी भरे, फिर उसके बाद उन मेंबरों ने जो भरमार कर दी सिफारिशों की बगैर रिटन टेस्ट के इंटरव्यू लेकर। भाई खुदा मैडम थोड़ा सा अगर आप तवक्को फरमाएं तो डॉक्टर सोहराब सरकी साहब से हम इन तमाम बातों पर जिनका आपने इशारा किया है, जो मेरा आपसे सवाल था उन पर उनका वर्डिक्ट ले लें, क्योंकि ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है और हम उन्हें अगर ना सुने। जी डॉक्टर साहब, मैं हमतन गोश हूँ सर। मेरे भाई बात ये है कि जो ये मेरी बहन कह रही है, ये पता नहीं 2008 में भी पीपल्स पार्टी के साथ थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कभी जिंदगी में सीटें नहीं जीती हिस्ट्री में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया, सिंध का सांगड़ पूरा स्वेप किया जो कभी तस्वर भी नहीं कर सकती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये है कि आप एक चीज को छोटी मोटी कहाँ पर कोई गलती हो उसको पकड़ के आप बैठ जाएं। अब भी मैं ये कहता हूँ आपको दावे के साथ, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई अगर बेस्ट हेल्थ का सिस्टम है वो सिंध का है, और इस जो भी पाकिस्तान में जो निज़ाम है, सिंध में जितने भी सूबे हैं, और वो पूरे पाकिस्तान के लोग आकर यहाँ पर खास तौर पर कराची में जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। और बाकी ये है कि जो मुखालफिन हैं, जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, अब ये तो पूरा सूबा है और हमें मैंडेट मिलता है, और आपको पता है कि हमें किस मुसीबत से हम जो है वो इलेक्शन जीत के आते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम अपने हल्कों में बैठे हुए हैं। अब ये तो सिर्फ इस बुनियाद पे ये कहा जाए कि भाई ये जो है एक प्रोपेगेंडा किया जाए, और ये तो मेरी बहन पता नहीं जब भी जाती है उनका एक रटा हुआ है। ये सारे नेब ने सारे ये मामला उसने उठाए हुए हैं, इदारे हैं। अभी तो हमारी मरकज में हुकूमत नहीं है, नेब आपके पास है। अगर कोई मैंने या किसी ने बशमूल किसी ने किया है तो आप उसको उल्टा टांगे जेल में डालें। अब ये मफरूजों पर बात करेंगे, ये निकलता है। मेरे भाई ये जो है मेरे आरफिन भाई, आपको बताऊं मैं बहुत सारे जितने भी यहाँ पर मैं बात करूंगा कंट्रोवर्शियल होगी, एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी फैक्टर्स हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं कि वहां पर अमन अमान की सूरत हाल खराब है, वहां पर कोई काम नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है। थोड़ा सा अगर आप तवक्को फरमाएं तो मैं अताउल्ला एडवोकेट साहब से भी बात की हसरत पूरी कर लूं, क्योंकि लोगों को अब तक ऐसा लग रहा होगा। अगर थोड़ा सा मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं, मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं काइंडली। असल में मैं सिर्फ थोड़ा, फिर आप अताउल्ला साहब के साथ वाकई ज्यादती हो रही, लेकिन जो हमारे सोहराब सरकी साहब फरमा रहे हैं ना कि इन बहन को तो सिर्फ मुखालफत करनी होती, ये बात नहीं है। बात यह है कि हम सवाल इसलिए करते हैं, कि एक पार्टी को एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार हुकूमत में किया, यानी 13वां साल। अब 13वें साल में आप अगर इदारे बेहतर ना कर सकें और इदारे बेहतर के बजाय बदतर हो जाएं, तो सवाल क्यों नहीं करेंगे हम? क्या बात है भाई, आपके असासे, आपके ट्रिलियन विलियन आपके असासे बढ़ जाएं, आपके सारी लीडरशिप के असासे बढ़ जाएं और अवाम गरीब से गरीब तर हो जाए, तो फिर सवाल क्यों नहीं करेंगे हम? राइट मैडम, आपका नुक्ता आ गया। मैडम थोड़ा सा अगर आप तवक्को, दिख रही वोट के जरिए हुकूमत करते हैं, हम कोई मार्शल लॉ के थ्रू नहीं आते हैं। मैडम आपको भी पता है कि किसी के कंधे पर हम नहीं आते हैं। आपको भी हमसे ज्यादा मौका मिला है सिंध के अंदर। आपने क्या किया था? गोदामों की बात कर रही हैं, आपने क्यों नहीं बनवाए थे गोदाम? आपके पास वजारत रही है, 30 साल रही है आपने। आप जो हुकूमत है ना वो भी सफाया हो गया। आप क्या बात कर रही है मेरे साथ? पीपल्स पार्टी पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही है, इसलिए कि जिस सूबे को तीसरी बार एक हुकूमत मिले और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, उसका हेल्थ तबाह हो, उसकी एजुकेशन तबाह हो, आपका हर इदारा तबाह हो, और आपकी लीडरशिप और आपके सारे जितने भी पीपल्स पार्टी के कायदीन हैं उनके असासे ट्रिलियन बढ़ जाएं, आपके बाहर असासे बनते बनते चले जाएं, तो फिर हम सवाल नहीं पूछेंगे कि कराची की हालत क्या है? क्या कर दिया आपने और एमक्यूएम ने मिलकर कराची को तबाह बर्बाद कर दिया? आपस में मिलते हैं तो फिर कराची दोस्तियां, फिर कराची के मसाले नहीं है, अलग होते हैं तो
करें, जो भी आप बात करते हैं, आप हारी हुई है। फरमाएं सर, थोड़ा सा आप तवक्कुफ वगैरह फरमाएं।